ओह नो, लगता है किसी ने 7वें माले पर दरवाजा खुला छोड़ा है। अब तो चढ़ के ही जाना पड़ेगा। ओ तुम तो वो हो, तुम्हारा नाम भूल गई मैं। 10 सालों के बाद मिल रही हूँ। हाउ आर यू माय चाइल्ड? लिफ्ट बंद थी तो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी कि अचानक गले का हार टूटा और नीचे गिरा। मोतियों पे पैर गिरा होगा सर, तब फिसल की गिरी होगी वो। नहीं सालवे, अगर पैर फिसल कर नीचे गिरी होती तो कुछ मोती नीचे भी गिरे होने चाहिए, लेकिन सारे मोती ऊपर एक ही जगह पे गिरे हैं। ये हार इनके गले के लिए छोटा लग रहा है, इसका मतलब ये इनका नहीं किसी और का है। किसका हो सकता है साहब? उसका जिसका ये बटन है। मिसेस सल्दाना का खून है, एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। एक नया केस। लगता ही नहीं कि 10 साल बाद हम यहाँ फिर से मिल रहे हैं इस रेस्टोरेंट में जहाँ हमने अपने कॉलेज के दिन बिताए थे। बड़ा लवली आइडिया मैन फॉर द रियूनियन। आई एग्री। वैसे ये आइडिया किसका था? मेरा, और किसका हो सकता है? वैसे भी तुम लोग तो थके हुए हो इसकी तरह। हर बार लाइफ ऑफ द पार्टी तो मुझे ही बनना पड़ता है ना। व्हाट डू यू थिंक स्वीटहार्ट? लाइफ ऑफ द पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में पार्टी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुना तुम लोगों ने? हमारी शादी को 9 साल हुए। कौस्तुभ, 9 साल। और आज भी ये मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना उस वक्त करती। वरना बेचारी अरुणा आज तुम्हारे साथ होती और न जाने किस अंधेरे किचन में तुम्हारे लिए चपातियां बना रही होती। ओ प्लीज, कौस्तुभ इतना भी बोरिंग नहीं है, जीनियस है। नहीं तो ऐसे ही इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी निखिल के साथ नहीं चला रहा होता। मेरा तो बस पैसा है, मगर असली मेहनत तो मेरे भाई की है। भाई तो पी क्यों नहीं रहा है? तो जानता है यार, मैं पीता नहीं। तो फिर जीता क्यों है? किसका मैसेज है? नहीं, किसी का नहीं। ए, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना तुम्हारी? तुम कहना क्या चाहती हो? डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विथ मी, ओके? मैं तो बस मजाक कर रही। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी पर्सनल बातों को मजाक बनाए। अंडरस्टैंड? इसमें पर्सनल की क्या बात है? अरुणा तेरी वाइफ है। हाँ, ये तू भूलना मत, समझा? और ये तेरे प्लेट में गाजर पड़ा है ना, वो चुपचाप गाजर खा, खरगोश गई का। कौस्तुभ, डोंट माइंड हिम। तुम तो जानते हो ना इसका नेचर। बेचारा कौस्तुभ, जिस हाथ को जिंदगी भर प्यार के लिए थामना चाहा, वो हाथ मिला भी तो तरस में। लूजर, लूजर, लूजर। आई एम नॉट अ लूजर। लूजर नहीं हूं मैं, और तू मुझे लूजर बोल भी नहीं पाता। अगर 10 साल पहले मैंने तुझ जैसे लूजर की बात नहीं सुनी होती तो बात कुछ और होती। मैं और क्या 10 साल पहले क्या? हाँ, तू और अरुणा यही कहना चाहता है तू? अबे जाग जा सपने से, नींद से जाग जा, वरना मैं तुझे जगा दूंगा।
कौस्तुभ, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? यही सबके लिए अच्छा होगा। बेचारा कौस्तुभ, जिस हाथ को जिंदगी भर प्यार के लिए थामना चाहा, वो हाथ मिला भी तो तरस में। लूजर, लूजर, लूजर। गॉड से, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते? यही सबके लिए अच्छा होगा। तुम मुझे भुला सकती है अरुणा, पर मैं नहीं भुला सकता। अगर 10 साल पहले मैंने सुंदर से लूजर की बात नहीं सुनी होती। किसने बचाया मुझे? मैंने अरुणा, इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाता मैंने तुम्हें बचा लिया, है ना कौस्तुभ? बोलना। विक्टर ने तुम्हें बचाया। थैंक्स विक्टर। विक्टर, तुम्हें हो क्या गया है विक्टर? आजकल छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हो। दर्द दबा दूं? डोंट। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूं। हेलो, मैंने तुम्हें मना किया ना कि इस वक्त फोन मत किया करो। अरे तुम समझती क्यों नहीं है? अरे वहां पे अरुणा थी। अरे उसे शक हो जाता तो? अच्छा तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? एक मिनट क्या कहा तुमने? तुम यही कही? What the hell यार? कौन? कौन हो तुम?
चल छोड़ यार। गर्म पानी पीता हूँ थोड़ा। पानी पानी पानी। अरे 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 क्या पानी पानी? अरे मैंने सेंचुरी मारी, बहुत प्यास लगी है। अरे मेरा पानी छोड़ छोड़ ना। गर्म पानी है, तपता हुआ पानी है, मुंह जल जाएगा। अरे वरुण, ठंडा पानी दे इसको। यहाँ क्यों आया बे? घर पे क्यों नहीं गया पानी पीने? मेरी मम्मी ना बाहर गई है और पापा भी बाहर गए हैं। सही है सही है। जब भी इसकी मम्मी बाहर जाती है ये यहाँ अंदर आ जाता है। थैंक यू केडी अंकल। केडी अंकल, मुझे आपकी पहेलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। एक और पहेली पूछो ना। अच्छा सोचने दे यार। हाँ देख, एक लाल कलर की बाल्टी है पानी से भरी हुई और बाल्टी का वजन 10 किलो है, लेकिन जब मैं बाल्टी में कुछ डालता हूँ तो उसका वजन घट कर 9 किलो हो जाता है। बता कैसे? वरुण भैया बताओ ना कैसे हो सकता है? अरे मुझे नहीं पता। केडी अंकल, आपको इतनी टफ पहेली कौन बताता है? ये मेरे पिताजी ने पूछा था मुझसे जब मैं तेरी उम्र का था तब। अच्छा, मैं भी अपने पिताजी से पूछ के आता हूँ। जा भाग। अरे ग्लास तो देके जा। विचित्र बच्चा है ये। हाय सर, वैसे सब दिमाग लड़ाने की ट्रेनिंग आपको बचपन से आपके फादर ही दे रहे थे। हाँ अभ्यास करवाया, और जब मैंने दिमाग लगाया अदालत में तो बुरा मान गए। हेलो। हाँ विक्टर मुखर्जी केस के बारे में पढ़ा तो था मैंने। किसे गिरफ्तार किया है? क्या नाम बताया आपने? कौस्तुभ क्या? कौस्तुभ बंजारा। बैठ इधर, हिलना नहीं इधर से। हेलो, कुछ पता चला? तो घर उनका नहीं था, किराए पे थे। और कोई बैंक बैलेंस? ओ ऐसी। थैंक यू। सब कुछ पता चला बुढ़ी औरत का? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ सालवे कि कोई 70 साल की बूढ़ी औरत को क्यों मारेगा? जायदाद साहब, मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपए थे उसके पास। ना अपना घर, ना कोई महंगी चीज, ना किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई झगड़ा। एक सिंपल सी औरत। फिर ऐसी औरत को मारकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? सालवे ये कौन है? साहब विक्टर मुखर्जी के मर्डर केस में पकड़ा है। साहब कोई कौस्तुभ बंजारा है। लेके जा इसे। चल। चल। कौस्तुभ, मैं तुम्हारे लॉयर को तुमसे मिलवाने लाया हूँ, मिस्टर केडी पाठक। कौस्तुभ और मैं कॉलेज के समय के दोस्त हैं सर। इनफैक्ट हम साथ में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनी भी चला रहे हैं। जिस रात विक्टर का मर्डर हुआ उस रात कौस्तुभ वहाँ पे था ही नहीं सर। हम विलिंगटन क्लब में एक बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। इस बात का कोई गवाह है? यस सर, वहाँ के मैनेजर्स और वेटर्स, उन्होंने हमें वहाँ पे देखा था। इनफैक्ट हम वहाँ पे रात के 1 बजे तक थे। अगर ये आपके साथ थे और इस बात के गवाह हैं तो ये केस ही नहीं बनता। आरोप कैसे लगा इन पर? मैं वहां था सर, जहां विक्टर की मौत हुई थी। आप कह रहे हैं कि आप वहां थे, आपके मित्र कह रहे हैं कि आप इनके साथ थे। सच क्या है? निखिल झूठ कह रहा है सर, मुझे बचाने के लिए। इसने जिमखाना के मैनेजर और वेटर्स को पैसे दिए ताकि वो हमारे फेवर में गवाही दे सके। दरअसल उस रात मैं निखिल के साथ जिमखाना में नहीं था। कौस्तुभ जी, अच्छा लगा कि आपने अपने मित्र के झूठ में इनका साथ नहीं दिया। मुझे झूठ से सख्त नफरत है सर। जिंदगी में एक ही बार झूठ बोला और आज तक पछता रहा हूं। सच बोला। अब मैं आपका केस लेता हूं कि नहीं, ये एक और सच पे निर्भर करता है। क्या ये हत्या आपने की है? नहीं। आपके मना करने से क्या होगा मिस्टर कौस्तुभ बंजारा? अभी आपने कहा है कि आप उस रात अपने दोस्त विक्टर को मिलने जा रहे थे उसके घर। जी हाँ, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा किसी ने उसको मार दिया था। यानी आप वो नहीं थे?
जी नहीं। योर ऑनर, फॉर्जेट ब्रिज के पास वाले गटर में से पुलिस को यह गन बरामद हुई है। इसी गन से विक्टर की हत्या हुई है। क्या ये आपकी गन है? जी नहीं। योर ऑनर, ये गन मेरे मुवक्किल की नहीं है और ना ही इस पर इनकी उंगलियों के निशान है। यस योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस गन पर इनकी उंगलियों के निशान बिल्कुल नहीं। तो फिर अवतरमणि जी, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कोई और साक्ष्य है आपके पास? जी हाँ मिस्टर पाठक, मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। योर ऑनर, उसी रात शंग्रीला रेस्टोरेंट में विक्टर और कौस्तुभ के बीच में बहुत गर्मा गर्मी थी। नौबत यहां तक आ पहुंची कि शायद हाथापाई हो जाए। नहीं अवतरमणि जी, मैं समझा नहीं। बहस तो हम दोनों के बीच में भी होती है, तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इन दोनों के बीच में 10 साल पुरानी एक दुश्मनी है, मिसिस मुखर्जी को लेकर। कॉलेज के दिनों में जब ये पढ़ा करते थे तो इन्हें मोहब्बत थी अरुणा जी से। जिससे विक्टर बहुत जलते थे, चिढ़ते थे। ये हत्या का कारण तो नहीं है अवतरमणि जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन उस रात अपनी आग को बुझाने के लिए जब ये घर वापस आए, इन्होंने पहली बार नशे का सहारा लिया, ये सोचकर कि शायद इनके अंदर जो आग जल रही है वो ठंडी हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नशे ने इनकी जलती हुई आग को और भड़का। उसी ताव में आकर ये अपने घर से निकले विक्टर के घर की ओर जाने के लिए। जब ये वहां पहुंचे, इन्होंने देखा विक्टर को बाहर टहलते हुए। उसी वक्त इन्होंने बदला, क्राइम ऑफ पैशन। नहीं अवतरमणि जी, मैं समझा नहीं। तो ये जो घटनाक्रम आपने बताई, इस बीच ये जो पिस्तौल है, ये मेरे मुवक्किल के हाथों में कैसे आई? गुड क्वेश्चन मिस्टर पाठक। योर ऑनर, पुलिस ने अपनी तहकीकात में यह पाया है कि ये गन वर्ली में रहने वाला एक शख्स जो गैर कानूनी ढंग से हथियार बेचता है, उसी ने इसी गन को बेचा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उस शख्स को कटघरे में खड़ा किया जाए। अपन का नाम लोबो है साहब। अपन गन हथियार वगैरह बेचता है। ये गन भी अपन ने बेचा था। किसे? इस आदमी को, कौस्तुभ। उस रात अपन को एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया है इसका। बोला अर्जेंट में गन चाहिए, हाफ एन आवर में। पैसे का कोई टेंशन नहीं। अपन भी बोला अच्छा बकरा है, डबल भाव बोल दिया। ये हाँ बोल दिया। फिर मैं अपने बाइक के ऊपर बैठकर इसको गन देने को गया वडाला सर्कल पे। हाँ मैं आ गया। गन कहाँ है? पैसा किधर है? तुम्हारे सामने ग्रे कलर की गाड़ी है। हाँ तो? उसकी डिक्की में एक बैग है। गन को वहां रखो और बैग उठा लो। बैग में पैसा है, कोई होशियारी नहीं। फोन चालू रखना। हाँ काम हो गया। तो मिस्टर लोबो, आपके कथन के अनुसार, एक्सक्यूज मी सर, इनकी गाड़ी वो जो बैरिकेड लगा हुआ था रास्ते में, उसके बीचों बीच से निकल गई। हाँ ना सर। किसी कष्ट की। हाँ सर, फट से। तो इसके अनुसार तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल डगमगाई नहीं थी, गाड़ी एकदम नियंत्रण में थी। नियंत्रण बोले तो? नियंत्रण
अर्थात कंट्रोल में थी गाड़ी? हाँ हाँ सर, एकदम एक्सपर्ट कंट्रोल में था। एकदम एक्सपर्ट कंट्रोल में थी, ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। नियंत्रण में थी गाड़ी, और जो गाड़ी में जो व्यक्ति था, आपने उसका चेहरा देखा था, उसका मुख देखा था, यही थे गाड़ी के अंदर? नहीं सर, मैं खाली फोन के ऊपर बात किया था। आज फर्स्ट टाइम ये आदमी को देख रहे हैं। तो संभव है कि कोई और भी हो सकता था, इनकी आवाज बनाकर आपको उल्लू बना रहा हो। संभव है, हो सकता है सर। मिस्टर लोबो, एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक जी, आपने गाड़ी का नंबर नोट किया था? हाँ सर, गाड़ी का नंबर नोट किया। क्या नंबर था? MH02AL1093। ये नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, नहीं कौस्तुभ? जी ये मेरी गाड़ी का नंबर है, लेकिन मैंने इससे कोई गन नहीं ली और ना ही मैंने इसे कोई फोन किया। झूठ बोल रहे हो योर ऑनर। ये शख्स शरेआम झूठ बोल रहा है। इसी ने पीसीओ से पहले मिस्टर लोबो को गन के लिए फोन किया, दूसरा फोन भी इन्होंने उसी पीसीओ से किया, इस बार अपनी दोस्त जिया वर्मा। जी सर, उस रात कौस्तुभ का फोन आया था नशे में, एंड आई वाज शॉक्ड। कौस्तुभ, तुमने पी रखी है? हाँ, मैंने पिए, आज 10 साल बाद पिए मैंने। कौस्तुभ, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम पीने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। कहाँ हो अभी? मैं यहाँ हूँ, ये फॉर्जेट स्ट्रीट पे एक पीसीओ है, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। मैं नशे में अपना मोबाइल फोन। हेलो। हाँ सॉरी, वो फोन गिर गया था हाथ से, वो मैं फोन भूल गया घर पे। फॉर्जेट स्ट्रीट, वहाँ तो विक्टर और अरुणा भी रहते हैं ना? हाँ जानता हूँ, वो यही रहते हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी उनके घर जाऊंगा और अरुणा को सब बता दूंगा कि 10 साल पहले क्या हुआ था। कौस्तुभ प्लीज, अब इन सब चीजों का क्या फायदा? उल्टा उसको ही तकलीफ होगी। तो क्या मुझे दुख नहीं हो रहा? 10 साल से एक झूठ का बोझ उठाए घूम रहा हूं मैं। वो विक्टर रोज हंसता है मुझ पे, मेरा मजाक उड़ाता है। आज उसका खेल खत्म, आज विक्टर का खेल खत्म, मैं सब बता दूंगा। कौस्तुभ प्लीज, तुम नशे में हो और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। अब मेरा ये नशा मेरा बदला पूरा होने के बाद ही उतरेगा। अब हाँ। कौस्तुभ। और कौस्तुभ ने फिर वही किया जिसका मुझे डर था, उसने विक्टर पे गोली चला दी। एक मिनट हाँ, आई जगह दीजिए मुझे। जिया जी, आपको कैसे पता कि कौस्तुभ ने विक्टर पर गोली चला दी? क्या आपके साथ जब उनकी वार्तालाप हो रही थी कौस्तुभ ने कोई अपनी मंशा ऐसी प्रकट की थी? ऐसा कुछ कहा था आपसे कि वो विक्टर पर गोली चलाने वाला है, उन्हें मारने वाला है? जी नहीं, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि विक्टर का खेल खत्म और वो उससे बदला जरूर लेगा। हाँ, तो ये खेल खत्म, बदला लूंगा, तुझे आगे देख लूंगा, ये तो हम लोग बच्चे थे तब क्रिकेट के मैदान पे ऐसी कोरी धमकियां देते थे। ये ऐसी धमकियों को हत्या से नहीं जोड़ सकती ना। सही कह रहा हूँ मैं? जी आप सही हैं, लेकिन फिर विक्टर को किसने मारा होगा? कि ये हम जानते नहीं हैं इस समय, लेकिन पता लगाएंगे। योर ऑनर, जिसने भी विक्टर पर गोली चलाई वो कौस्तुभ नहीं था। हाँ, माना कि कौस्तुभ उस समय वहाँ उपस्थित था, किंतु जिस पिस्तौल से गोली चली वो उनकी नहीं है, उस पिस्तौल पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है और कोई चश्मदीद गवाह नहीं है योर ऑनर जिसने कौस्तुभ को विक्टर पर गोली चलाते हुए देखा। कोई चश्मदीद गवाह नहीं है योर ऑनर जिसने कौस्तुभ को विक्टर पर गोली चलाते हुए देखा। ठीक कह रहा हूँ सर मैं? कम ऑन मिस्टर पाठक, लोगों ने कौस्तुभ की गाड़ी में गन रखी, ये काफी नहीं? जी नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, क्योंकि योर ऑनर लोबो साहब और जिया वर्मा जी का कथन अधूरा है। कौस्तुभ ने वो पिस्तौल चलाई ही नहीं, वो उस पिस्तौल को चलाने लायक ही नहीं थे। मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझा। नहीं, मैं समझाता हूँ। आप ही ने कहा कि उस रात कौस्तुभ भारी नशे में थे। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी नशा न किया हो,
उस पर ये नशा करने का असर भी भारी होगा। जी हाँ, तभी तो दिमाग काबू में नहीं। दिमाग काबू में नहीं था तो इसका अर्थ ये होता है कि शरीर भी काबू में नहीं था। हो सकता है, हो सकता है यह है। जाहिर सी बात है इस कंडीशन में तो होगा। इस कंडीशन में होगा योर ऑनर। जया जी, जब आपकी वार्तालाप हो रही थी कौस्तुभ जी के साथ तो इनके हाथों से रिसीवर छूटकर गिरा था। जी हाँ, गिरा था, और वो भी 2 बार। एक नहीं 2 बार योर ऑनर। अब प्रोसिक्यूटर साहब आप ही बताइए कि जो व्यक्ति इतने भारी नशे में था कि उसके हाथों से रिसीवर 2 बार छूटकर गिरा, जो हल्का फुल्का सा रिसीवर अपने हाथ में थाम नहीं पा रहा था, फोन को संभाल नहीं पा रहा था, वही व्यक्ति इतना वजनदार पिस्तौल अपने हाथों में उठाकर निशाना साध कर गया। फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार कितनी दूरी से चली थी गोली विक्टर पे? लगभग 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी पर 3 गोलियां चली थी, 2 छाती पर, 1 गले पर, ठीक निशाने पर। तो जो आदमी इतने भारी नशे में था, इतना वजनदार पिस्तौल उठाकर उसने निशाने पे 10 मीटर दूरी से गोली भी चला दी। ये संभव लग रहा है आपको ये सब? गोली का लगना और रिसीवर का गिरना, ये दोनों बातें अलग हो सकती हैं। नहीं, अलग अलग कैसे कैसे हो सकती हैं प्रोसिक्यूटर साहब, जरा समझाइए। रिसीवर गिरा जी, उसने उठाने की कोशिश की। देखिए, आपके गवाह जो आए थे लोबो साहब, उन्होंने हमें बताया कि जो गाड़ी में वो कौस्तुभ थे जिन्होंने उनको फोन किया था, गन लेने जो आए थे, उन्होंने जब गाड़ी चलाई, भले गाड़ी इनकी हो, लेकिन जब गाड़ी चला रहे थे तो वाहन चालक ने गाड़ी कुछ ऐसी शातिरता से निकाली थी कि बिना टकराए, बिना बैरिकेड को लगे गाड़ी निकल गई। उन्होंने कहा है अदालत में, कथन दिया है कि गाड़ी पूरी नियंत्रण में थी। नियंत्रण में थी गाड़ी योर ऑनर, गाड़ी नियंत्रण में थी, लेकिन उस रात प्रोसिक्यूशन के कथन के अनुसार कौस्तुभ का दिमाग और शरीर ये दोनों नियंत्रण में नहीं थे। योर ऑनर, गाड़ी नियंत्रण में थी, इसका यह अर्थ हुआ कि वाहन चालक भी नियंत्रण में था। वाहन चालक नियंत्रण में था, लेकिन कौस्तुभ उस रात नियंत्रण में नहीं थे। आप ही के कथन के अनुसार बहुत भारी सब माफ कीजिए। 10 मिनट पहले चावले के पास ये लिफाफा मिला है, इस पे लिखा है विक्टर मुखर्जी मर्डर केस। जॉनर, इस सीडी को चलाने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। इस साल मेरे बर्थडे पर जब विक्टर ने मुझे घड़ी गिफ्ट की तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जो हो गया तो हो गया, भूल जाओ बीती बात। फिर उसने मुझसे मेरी गाड़ी उधार मांगी और वो गाड़ी ठोक दी। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, पर आज रात उसने वो शंग्रीला बार में अरुणा के साथ बदतमीजी की और फिर मेरे साथ। अभी मेरा दिमाग बहुत घूम गया। अब मैं विक्टर को उसके किए की सजा देके रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। मैं ना आंटी, वो लोगों से मैं एक गन लूंगा और वो गन से मैं वो विक्टर को मार डालूंगा और फिर अरुणा मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए मेरी, कौस्तुभ की। जैसा होना चाहिए था पहले से होना चाहिए था। विक्टर खत्म, विक्टर फिनिश। गुड बाय विक्टर। साइलेंस। ये आप ही की आवाज है, आप ही की आवाज है कौस्तुभ। जी हाँ, अब शायद नहीं, नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है सर। झूठ बोल रहे हो तुम, सरासर झूठ बोल रहे हो। ये तुम्हारी ही आवाज है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नहीं, गुंजाइश है प्रोसिक्यूटर साहब, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग से प्रश्न उठता है कि अगर इन्होंने बोला भी तो, अगर आवाज इनकी है तो ये रिकॉर्डिंग की किसने, कब की और क्यों की, और कैसे और क्यों ये सीडी हमें भेजी गई? मिस्टर पाठक, जब आम पके सामने पड़े हों तो पेड़ गिनने की क्या आवश्यकता है? योर ऑनर, इट्स ए क्लियर ऑडियो एविडेंस। इकबाले जुर्म। योर ऑनर, संभवतः ज्येष्ठ वकील साहब अवतरमाणी साहब ये भूल गए हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर अदालत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती जब तक इस ऑडियो सीडी की जांच पड़ताल न हो जाए। मैं अनुरोध करूंगा अदालत से कि कार्यवाही स्थगित की जाए। ये अदालत इस सीडी की जांच पड़ताल होने तक मुलतवी की जाती है। वो मेरी आवाज नहीं है सर। आवाज तो आप ही की है कौस्तुभ।
लेकिन सर मैंने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। नहीं कहा नहीं तो आपकी आवाज टेप पर कैसे आई? कहा भी है तो मुझे याद नहीं। सर मैंने 10 साल बाद कोई नशा किया था, सो आई डोंट नो। शायद जिस रात विक्टर की मौत हुई थी नशे में तुमने ये सब कह दिया होगा और किसी ने तुम्हारी आवाज को टेप कर दिया होगा। किसने टेप किया? कौन था तुम्हारे साथ? मैं तो अकेला ही था सर। मैं हाँ, वो जिया को मैंने पीसीओ से फोन किया था। बस आई एम श्योर जिया ने किया होगा। जिया तुम्हें कॉलेज के दिनों से ही डिसलाइक करती है। आई एम श्योर सर। देखो निखिल, मुद्दा ये नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग किसने की, वो सीडी किसने भेजी। मुद्दा ये है कि उस रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज कैसे आई। ये एक बाले जुर्म है। जिया, ये फोटोग्राफ तब का है जब मैं और विक्टर मनाली गए थे। मत दे, और दुख होगा। इसीलिए तो विक्टर की सारी यादों को इन बक्सों में बंद करके खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिया, इतने पुराने रिश्ते को कैसे भूल जाऊं? 10 साल पुराना रिश्ता। विक्टर 10 साल तक मेरे साथ था, कैसे भूल जाऊं उसे? ये कौस्तुभ ने क्या कर दिया जिया? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कौस्तुभ का तुम्हारे लिए प्यार इस हद तक। ये घड़ी तुमने विक्टर को दी थी ना? इसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। कुछ लिखा है इस पे, टू वीव विद लव फ्रॉम एन। एन? टू वीव विद लव फ्रॉम एन। एन से कौन है? पता नहीं। एक मिनट, विक्टर का मोबाइल चेक करती हूँ, शायद इससे कुछ पता चले। विक्टर के मोबाइल पर एक ही नंबर से इतने मिस कॉल। नरेश? जिया, उस दिन रेस्टोरेंट में इसी नरेश का मैसेज आया था विक्टर को, और विक्टर ने लास्ट टाइम बात भी इसी से की थी। नरेश है कौन? दोस्त है उसका? पता नहीं, पहली बार नाम सुन रही हूँ। नरेश? जिया, फोन करके देखें। हाँ, लेकिन मेरे फोन से। हेलो नरेश? सॉरी, रॉन्ग नंबर। एक मिनट, आप विक्टर मुखर्जी को जानती थी क्या? विक्टर? हु इज दिस? जी मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। आपको? हेलो हेलो? अरुणा, मैं चलती हूँ, मेरी एक मीटिंग है। ये थैंक यू। निखिल, तुझे पता है सवेरा बिल्डिंग का रजिस्टर आपको देखना था ना? ये हाँ सालवे, ये जानने के लिए कि उस रात जब मिसेस सल्दाना सीढ़ियों से नीचे गिरी तो उनकी बिल्डिंग में कौन कौन आया था। रात करीब 10:15 बजे। कौस्तुभ बंजारा, 10:12। सालवे, कौस्तुभ बंजारा तो वही आदमी है ना जिसे विक्टर मुखर्जी के मर्डर के लिए पकड़ा था? हाँ साहब। ये उस रात मिसेस सल्दाना की बिल्डिंग में क्या कर रहा था? इत्तेफाक होगा सर। नहीं सालवे,
इत्तेफाक नहीं, जिस तरह वो उस दिन मिसेस सल्दाना की फोटो को देखकर चौंक गया था, मुझे तभी शक हुआ था कि मिसेस सल्दाना को जानता है। इस कौस्तुभ बंजारा से मिलना पड़ेगा। नरेश, वो तो नकली नाम है सर, लड़की है। मैंने उसका नंबर ट्रेस करके फाइंड आउट किया। नाज़नीन मॉडल है। विक्टर की एड एजेंसी ने उसे लास्ट ईयर ब्रेक दिया था। लगता है इस नाज़नीन जी से भेंट करनी होगी। एक बात बताओ निखिल, ये 10 वर्ष पूर्व कौस्तुभ, अरुणा और विक्टर के बीच क्या हुआ था? वो कौन सा झूठ है जिसका पश्चाताप आज कौस्तुभ को हो रहा है? बहुत ही सैड स्टोरी है सर। हम सब कॉलेज में एक ही गैंग में थे। विक्टर और कौस्तुभ एक ही पीजी शेयर किया करते थे। इनफैक्ट दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे और दोनों ही अरुणा को बहुत लाइक करते थे सर। और एक बार जब हम सब पिकनिक पर गए, वी वर हैविंग अ ग्रेट टाइम अंटिल और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।